विधायक साहब को जहाँ कुछ करने नहीं दिया उनको जेल में डाल रखा। पानी का समाधान आज तक किसी ने भी नहीं करा, किसी सरकार ने नहीं करा। कोई टंकी की व्यवस्था नहीं है, किसी चीज की नहीं है। किस पे भरोसा दिखाएंगे आप? ना ही दसन से अजय हमारे इलाके में कोई विकास नहीं हुआ। पर चुनावों में वोट किसको डालें? इसमें डालेंगे मुलायम सिंह यादव। सत्ता में बीजेपी सरकार में बिल्कुल आराम से दिया में। बाकी लोग कह रहे हैं अखिलेश की सरकार आने वाली। वो उनसे पूछो, मैं समाजवादी देखा ना, बीजेपी में अच्छा नहीं। आपके मुताबिक किस चीज का मुद्दा सबसे बड़ा? यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो यहाँ कोई प्लान कोई मुद्दा नहीं है ना कभी भी। कौन सरकार में सत्ता में आएगी तो कामकाज करके इखलास होगी। बेरोजगारी है जी, जो रोजगार है थोड़ा बहुत जो जा रहे थी वहाँ जा रहे पानीपत। ये सारी आम जनता जितनी खड़ी थी देखो सब युवा है, सब बेरोजगारी है। विकास करेगी कोई सरकार, अखिलेश की सरकार करेगी विकास। भाजपा ने क्या करे दिया यहाँ से, गाँव में कुछ नहीं दिया। गुंडा राज तो पहले से खत्म है। 100 नंबर भी अखिलेश की दियो, नंबर चेंज करो जाओ। ऐसी पहले थी ऐसी अब है। बीजेपी पर क्यों नहीं है भरोसा? बीजेपी ने कोई ऐसा काम ही नहीं करा जो उस पर भरोसा कर ले। सनराइज न्यूज की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विशाल सिंह। पश्चिमी यूपी के कैराना में हम मौजूद हैं और कैराना वही विधानसभा क्षेत्र है जो राजनेताओं के लिए पलायन को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाने का काम करता है। बीते 2017 के चुनावों की बात की जाए तो बीजेपी ने बहुत बेहतरीन तरीके से पलायन के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करी। 5 साल बीतने के बाद यानी 2022 इसी साल में जो अब चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के भी बीजेपी और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं पलायन के मुद्दे को भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन जब हम कैराना के गांव में कस्बों में घूमने का काम करते हैं, लोगों की नब्ज टटोलने का काम करते हैं तो ये जानकारी पता मिलती है कि विकास का मुद्दा यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, जो कि पलायन से भी बढ़ कर के है। इसलिए हम आज मौजूद है कैराना के पंचजीत गांव में। इनसे बातचीत करते हैं लोगों से। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बीते 5 सालों में विकास को बढ़ावा मिला है। बीते 5 सालों में अगर बात की जाए गुंडा राज कम होने की तो कितना यहाँ से गुंडा राज खत्म हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले क्या नाम है सर आपका? शादाब है जी। क्या लगता है बीते 5 सालों में कुछ विकास हुआ है सरकार की तरफ से? यहाँ तो कुछ हुआ नहीं जी, बहुत जगह पता नहीं हुआ नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ कुछ नहीं हुआ जी। विधायक साहब को जहाँ कुछ करने नहीं दिया उनको जेल में डाल रखा। तो क्या लगता है कि अगर विधायक जी जेल से बाहर होते तो क्या कामकाज करके दिखाते? हाँ जी बिल्कुल करते। अगर सरकार उतनी और हो जाता उतना काम यहाँ। पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि कैराना से समाजवादी पार्टी 2017 में जीती थी, जो नाहिद हसन यहाँ से विधायक बने थे। लेकिन 2022 आ गया, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने एक बार फिर से उनके ऊपर दांव खेला है, उनको फिर से टिकट दी है। तो लोगों से बातचीत करते हैं। और क्या नाम है अंकल जी आपका? इलियास भाई साहब। क्या लगता है बीते 5 सालों में आपके विधानसभा क्षेत्र तक कुछ विकास पहुंचा है? ना जी, कुछ नहीं पहुंचा। क्या वजह रही? विधायक काम नहीं कर पाए, सरकार काम नहीं कर पाई, क्या वजह रही कि विकास यहाँ तक नहीं पहुँचा? करने नहीं दिया भाई, उस तरह बेचारे था। उसको तो पीछे पहले ही लगे हुए हैं आदमी। वो करता कहाँ था जी, भी आदमी नहीं पंडा छोड़ रहा उसका। तो ऐसे कौन से मुद्दे थे विकास के जो यहाँ पर होने बहुत ज़रूरी थे आपके विधानसभा क्षेत्र में, गांव के आसपास के इलाकों? मेरे गांव में तो एक सबसे बड़ी बीमारी है जो पीलिया है भाई, ये है कैंसर की बीमारी है। वो पानी का समाधान आज तक किसी ने भी नहीं करा, किसी सरकार ने नहीं करा। कोई टंकी की व्यवस्था नहीं है, किसी चीज़ की नहीं है। और हम क्या करें फिर, हम तो नहीं है भाई, सब काम ठीक चल रहा, ठीक है। फिर तो करना ही पड़ा, ठीक है। तो ऐसी क्या मजबूरी है, बार बार बोलना पड़ता है कि सब ठीक है? हैं? ऐसी क्या मजबूरी आपके सामने है? ऐसी कोई मजबूरी नहीं है भाई साहब। अच्छा, पानी की बात मैं बाद में करूंगा। अस्पताल, आपने बताया कि पीलिया की बीमारी बहुत गंभीर है आपके इलाके में। अस्पताल कितनी दूर है आपके गांव से? आपके विधानसभा क्षेत्र में कहाँ पर है अस्पताल? अस्पताल तो मारते कम से कम 10 किलोमीटर दूर है। इतना मन लग जाए, इतना तो काम ही नहीं मट रहा है। सारा जच्चा बच्चा भी सब वहाँ, इतना जहाँ पर्ची कटो फलाना करो, कोई सुविधा ही नहीं मिलती। तो अब चुनावों का समय आ चुका है, एक बार फिर से आपको वोट डालना है। किसको वोट डालेंगे, किस पे भरोसा दिखाएंगे आप एक बार? ना ही दसन से समाजवादी पार्टी। जी। ठीक है। क्या नाम है अंकल जी आपका? अब्बास। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हो रहा है? अजय हमारे इलाके में कोई विकास नहीं हुआ। हमारा मेला था, इसका कुछ विकास करने नहीं दिया। इसके पीछे केस रखे करके। तो लगता है कि अगर वो जेल में नहीं होते तो बाहर होते तो बेहतरीन विकास करके दिखाते। ज़्यादा विकास करके दिखाते। ज़्यादा विकास? हाँ, उनका होने नहीं दिया कुछ भी यहाँ। तो अब इस बार चुनावों में वोट किसको डालेंगे? इसमें डालेंगे मुलायम सिंह यादव।
मुलायम सिंह यादव। हाँ। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? हासिम। क्या लगता है कुछ गांव तक सुविधाएं पहुंची है, सरकारी सुविधाएं बीते 5 सालों में? कोई पहुंचे नहीं जी यहाँ। तो सरकार इतने दावे कर रही है योगी सरकार की, हमने गांव-गांव तक विकास पहुंचाया है, प्रदेश को नंबर 1 बनाया है, कहीं लगता है आपको ऐसा उत्तर प्रदेश में? हमारे गाँव में सब दिख रहा है, क्या यहाँ का दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ कुछ नहीं है जी। तो क्या क्या ऐसी समस्याएं थी जो हल हो जानी चाहिए थी बीते सालों में? ना कोई अस्पताल बना, कोई अच्छा बच्चा बना, ना कोई पानी का सौदी बनी, कुछ भी नहीं बने हमारे यहाँ तो। अच्छा, पानी को लेकर के क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी? सब लोग गांव के बता रहे कि पानी की काफी बुरी हालत है, क्या समस्या है पानी? कैराने का पानी आया हमारे गांव में, गोश्त की हर गंदा सारा, तो हमारे जो है नल पड़ सारे खराब हो रहे, पानी की सौदा बनी ही नहीं, हमने मिली ही नहीं, जिसकी वजह से काफी लोग बीमार भी पड़ जाते। बहुत काफ़ी को लोग बीमार हैं। और जी हमारे यहाँ तो जोर जो है ना गठबंधन का रहेगा। गठबंधन का जोर रहेगा कैराना के विधानसभा क्षेत्र में। क्या नाम है सर आपका? इस्लाम। क्या लगता है कुछ योगी सरकार ने कुछ काम बेहतर करके दिखाया है या फिर विफल रही? ना कुछ नहीं करा, विफल ही रही है, कुछ नहीं करा यहाँ। क्यों आप ऐसा क्यों मानते हैं कि विफल रही है? योगी सरकार तो ढिंडोरा पीट रही है, हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना। बहुत आदमी मर गए, मरे यहाँ गंदे पानी था, कोई सुनाई नहीं करी, दूर में फड़ कर लो साइड फील्ड, कोई सुनाई नहीं करी कुछ भी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां आपके विधानसभा क्षेत्र में ये बोलती हैं कि पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा है, आपके मुताबिक किस चीज़ का मुद्दा सबसे बड़ा? यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो यहाँ कोई पलायन कोई मुद्दा नहीं है ना, कभी भी। तो ये भुनाया जा रहा है, बना जाए, कभी नहीं हुआ यहाँ जो है ना, कभी भी नहीं होने का भी ना। तो अब क्या उम्मीद है, कौन किस पार्टी से उम्मीद है कि कौन सरकार में सत्ता में आएगी तो कामकाज करके दिखाएगी? इखलास होगी, अखिलेश होगा। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं अखिलेश की सरकार? उम्मीद है कि काम करेगी, सारे जो है काम करेगी, काम करेगी। पिछली बार किस पर भरोसा दिखाया था आपने? पिछली बार भी उस पर तो कहा था, मालूम हमारे यहाँ सीट तो निकल गई थी, ऊपर सरकार तो नहीं बनी, हमारी सीट जीत की थी। अच्छा, नहीं दो लेकिन कामकाज नहीं करने दिया गया। नहीं समझ ना, काम काज कोई नहीं करा। तो स्वाणी लैंड 5 साल हो गए, इस तो जो है। क्या नाम है सर आपका? जावेद भाई। लगता है कि बीते 5 सालों में थोड़ा विकास हुआ होगा आपके विधानसभा क्षेत्र में? जी, बस नाम मात्र का हुआ जी, हमारे गांव में तो हुआ ही नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ जी। अच्छा, अभी पीछे बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह सरकार में गृह मंत्री हैं, वो आए थे यहाँ पर दौरा करने, सभाओं में लोग भी गए होंगे आपके गांव से, क्या कुछ आश्वासन दिया गया गृह मंत्री की तरफ से? कोई हमारी तरफ से तो कोई नहीं गया जी, ना हम गए। अच्छा, आपके गांव के आसपास से निकला था उनका डोर टू डोर कैंपेन? यहाँ नहीं निकला जी, कोई भी नहीं निकला। कैराना नहीं, यहाँ से कोई नहीं निकला, यहाँ से कोई भी नहीं? जी जी, कोई नहीं। क्या उम्मीदें हैं कि कोई भी पार्टी अगर सरकार में आती है तो कैसा क्या कुछ कामकाज करके दिखाएगा? यहाँ तो गठबंधन की जी कामकाज वही करेगी जी, रोजगार यहाँ सबसे कम ही रोजगार क्या है, रोजगार वही निकाल लेगी, उम्मीद तो जी। रोजगार की मैं बात करूं कैराना में, तो कैराना में फिलहाल रोजगार कितना होगा आपके मुताबिक? बेरोजगारी है जी, जो रोजगार है थोड़ा बहुत जो जा रहे जी, वहाँ जा रहे पानीपत जा रहे। मतलब यहाँ से सबको अपना गांव घर छोड़ करके पानीपत जाना? जी जी जी, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। तो आप जब वोट डालेंगे, जिसको भी डालेंगे, समाजवादी को या बीजेपी को, क्या उनके सामने शर्तें रखेंगे, या जब नेता आपके घर आएंगे तो क्या शर्तें रखेंगे? हमारा तो ये है जी, सबसे अहम मुद्दा है जी रोजगार का, रोजगार पैदा करो। ये सारी आम जनता जितनी खड़ी थी, देखो सब युवा है, सब बेरोजगारी है। और रही बात अकबर राशन मिल रहा हर महीने राशन मिल रहा, अगर किसी आदमी 3 घर में 3 बंदे हैं तो 3 यूनिट मिल रही उसने, चलो कोई बात नहीं, महीने में 3 यूनिट का 5 किलो पर यूनिट मिला है, 15 किलो अनाज मिलेगा उसने। और उसी आदमी को पानीपत काम करने जाना, किराया पहले तो था 20 रुपये पानीपत का, 40 रुपये बेट का, ये तो अनाज बेट का हमारा कुल 300 रुपये का, उधर बढ़ गया महीने का 600 रुपये का किराया। तो इस अनाज का क्या करें हम? महंगाई तो उधर बढ़ रही जी, ये हमारे पे तो जा रहा है 300, फिर हमारे पे तक कमा लिए 600 किराए में बढ़ा के महीने के 300 का अनाज दे के 300 तो हमारे पे कमा लिए। ढिंडोरा पेटा का भी 3 हर महीने राशन दे रहे देने का। अच्छा, किसानों की मैं बात करता हूँ, पश्चिमी यूपी में आपका कैराना आता है, किसान आंदोलन के दौरान पश्चिमी यूपी का कैराना का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज की मैं बात करूं, क्या किसान खुश हैं? किसान खुश नहीं है जी, कोई खुश नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। क्या अगर मैं अब की बात करूं तो क्या कुछ सर, तो वहाँ से मैं दिल्ली 1 साल कितने दिन है वहाँ नहीं बैठना पड़ा था उन्होंने, फिर मैं घर नहीं रहते अपने से, मैं मजबूरी में ना खुशी में तो बैठे थे जी वहाँ।
कोई खुश नहीं है यहाँ पे। तो सरकार बता रही कि हमने तो कृषि कानून वापस ले लिए, तो अब किसान क्यों नाराज है? तो कोई बात नहीं, घर आ गए अपने, आ तो गए। भरोसा नहीं दिखाएंगे? भरोसा नहीं, ना ना कोई भरोसा नहीं दिखाएंगे जी। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या नाम है? पेमेंट नहीं हो रहा, तासिम है मेरा नाम। गन्ने का पेमेंट नहीं? गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। यूरिया 5 किलो घटा दिया, DAP 5 किलो घटा दी, क्या मिला किसान ने? हर खार बिना तड़ा फिरे। तो अब किसान किस मुद्दे पर अब वोट डालने जाएगा? किसान जो विकास करेगी, कोई सरकार अखिलेश की सरकार करेगी विकास। भाजपा ने क्या दिया यहाँ से? गांव में कुछ नहीं दिया। पहले जो सड़क बनी थी सीमेंटेड में भी, पर हिंदुआ में बनी थी, इधर कोई भी नहीं बनी। तो किसी की भी सरकार आए, उम्मीद क्या है कि कृषि क्षेत्र में क्या कुछ करे? वो कोई भी सरकार आए कृषि क्षेत्र में क्या कुछ करे, क्या उम्मीद है? किसानों का तो भला करना चाहिए। बताओ क्या कर रहे? बिजली इतनी महंगी कर दी, किसान तो वहीं मर रहा। 2000 रुपये महीना है बिल, बताओ खेत का। हाँ 2000 रुपये महीना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। लगता है कुछ विकास पहुंचा है आपके इलाके तक, आपके गांव तक? बहुत ही कम पहुंचा। बहुत कम जी। क्यों, क्या वजह रही कि कम पहुंचा? बाबा जी तो करने वाले ही नहीं थे यहाँ से। जो एक विधायक था वही फर्जी मुकदमों में भीतर सितर ने वही लेता कि काम खींच के वही दिंगे उड़ जाओ रखा, वही काम करने वाला है यहाँ। तो इसके अलावा कोई सरकार ऐसी है ही नहीं। ये इस बार किस पर भरोसा दिखाएंगे आप? समाजवादी पार्टी पे या बीजेपी पे? समाजवादी पे। तो उम्मीद क्या है कि किसी की भी सरकार आए तो क्या कुछ कामकाज होना चाहिए? काम का तो गाँव में टंकी की जरूरत है, वैसे भी यहाँ गंदा पानी आता है, लोग कैंसर से पीड़ित है, ज़्यादा बीमार हैं। यहाँ नलकों के बहुत पानी गंदे हो गए, ख़राब हो गए, पीने के लायक नहीं है। और भाई यही समस्या है ज़्यादातर अक्सर पानी की गांव में। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बीते 5 सालों में योगी सरकार का कोई भी कुछ कामकाज अच्छा नहीं लगा? कुछ नहीं अच्छा लगा। यहाँ तो कोई हुआ ही नहीं अच्छा, तो जब लगता है जब होता, कुछ हुआ ही नहीं अच्छा तो जब लगता है अगर मैं यहाँ की बात ना करूँ कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, और उत्तर प्रदेश की बात करूँ, लगता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हुआ है, विकास हुआ है? गुंडा राज तो पहले से खत्म है। 100 नंबर भी अखिलेश की दियो, नंबर चेंज करो जाओ। नहीं ऐसी कोई खा गुंडा कर दी, तो ऐसी पहले थी ऐसी अब है। गुंडागर्दी किसी भी तरीके से कम नहीं हुई है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? बोरा चौहान। क्या लगता है विकास हो रहा है? कुछ विकास नहीं है जी यहाँ तो प्लान वगैरह तो अलावा कोई और मुद्दा ही नहीं इनका। यहाँ कोई प्लान नहीं है, सब एक थाली में खाने वाला है जी। यहाँ से हिंदू और मुसलमान ये तो लोगों ने बना रखा जी, बीजेपी वालों ने। कौन थे वो लोग जिन्होंने ये मुद्दा भुनाने का पूरा काम किया? बीजेपी के लोग थे जी। बीजेपी के लोग? हाँ जी। तो उससे कुछ गाँव में खटास आई लोगों के बीच में, या सब प्यार से आज भी रह रहे हैं? आज भी प्यार से रह रहे हैं यहाँ तो आने की भी नहीं ऐसी बात। अच्छा, तो विकास के क्या कुछ मुद्दे हैं जो आपके इलाके में होने चाहिए थे जो नहीं हुए? यहाँ कोई विकास नहीं है जी, न विकास कराने दिया जी विधायक है। यहाँ जो है विधायक पे मुकदमे इतने लगा दिए कि मैं नाजाजी फंसा दे की थी। तो इस बार आप किसको भरोसा दिखाएंगे? अखिलेश जीतेगा जी, ना जीतेगा 4.5 वोट था, शेयर जीतेगा जी किराना का। अच्छा हाँ जी। तो बाकी रोजगार की स्थिति क्या है आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में? रोजगार यहाँ तक पड़े पास जाना पड़ा है जी 20 किलोमीटर। और जी जो यहाँ से कोई अगर कंपनी वगैरह होती तो यहीं से जो है लोग बाग यही रोजगार बनाते अपना। किसी ने नहीं करा जो विधायक है यहाँ का, आज लो हमने तो देखा नहीं, आज लोग आकर जी पुस्तक कराने देते जी। बीजेपी के लोगों ने जो है उस पर नाजायज मुकदमे लगा रखे, नाजायज फंसाया जा रहा जी। उन्हें फंसा रखा है, काम नहीं करने दिया जा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा सर कासिम बढ़ाना। लग रहा है कुछ कि 5 साल बाद अब किसको वोट देना चाहिए, कुछ समझ में आया हिसाब किताब? समझ में आया जी। तो किसको देना है? हमारे गांव का ही कैंडिडेट है कांग्रेस। कांग्रेस से जी। जी अखलाक करके जी। हाँ जी अखलाक। तो उन पर मतलब क्यों मेहरबान, मतलब उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको? क्या आश्वासन देखो, सबसे पहले अपना गांव है, ठीक है, अपने गांव का प्रत्याशी है, ये तो चलता रहे अपने गांव में। चौधरा सबसे बड़ी बात है। अब समाजवादी को सुन लो, समाजवादी में मैं 5 मुकदमे भरवा, मेरी वाइफ पे मुकदमे है, विधायक जी खड़े होकर थाने में मुकदमे लगवा गए। 5 भाई है, 4 भाई पे मुकदमे, मेरी वाइफ पे, वहाँ पे सब पे मुकदमे है। किस चीज़ के मुकदमे? फर्जी, बिल्कुल फर्जी, छंतर काट रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। तो अब किससे उम्मीद है कि कौन सत्ता में आकर के कामकाज करके दिखाएगा? सत्ता में बीजेपी सरकार में बिल्कुल आराम से दिया मैं। बीजेपी सरकार में? हाँ। अच्छा, बाकी लोग कह रहे हैं अखिलेश की सरकार आने वाली। वो उनके तुमसे पूछो, मैं समाजवादी देखा ना, बीजेपी में अच्छा रहा। एक मिनट, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद तसव्वुर चौहान है जी। समाजवादी के नाम से इतना जोश, क्या वजह है? कुछ खास मिलने वाला है? युवा है जी, इन्हें नौकरी चाहिए, ये बेरोजगार हो रही है, इन्हें नौकरी चाहिए, नौकरी दो।
और वोट लो। योगी सरकार जो ढिंढोरा पीट रही है कि हमने इतने लाख नौकरियां दे दी उत्तर प्रदेश को, तब गांव के लोगों का नंबर नहीं आया। किसी का नहीं, यहाँ इनकाउंटर तो है, यहाँ नौकरी नहीं मिली किसी ने भी, फर्जी इनकाउंटर मार दिए। फर्जी इनकाउंटर हुए। विधायक की ले लो, हमारा विधायक जो काम करता उतने बेचारा था, 3 साल हो गए काम नहीं करने दिया, घर नहीं देखने दिया, उससे मुकदमे लगा रखे उस पर। तो अब क्या कुछ उम्मीदें हैं कि जब कोई भी सरकार आए अब सत्ता में, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, चाहे अखिलेश यादव की है? सबसे पहले नौकरी चाहिए जी युवाओं ने। रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है। रोजगार चाहिए जी सब ने। अखिलेश यादव ने वादा कर रखा हुआ होगा रोजगार देगा जी। और महंगाई की उम्मीद है कि कुछ कम होगी, या फिर उम्मीद है कि हाँ भाई इतनी रहेगी? 100 की 100% उम्मीद है जी कम होगी महंगाई। बिजू भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम तसव्वुर अली। किस पर भरोसा दिखाएंगे इस बार, बीजेपी पे, समाजवादी पार्टी पे, किस पे? समाजवादी पार्टी पे। पिछले जब अखिलेश यादव का कार्यकाल था उस दौरान आपको क्या कुछ कामकाज अच्छा लगा था? उस दौरान भी काम करा उन्हें, और अब क्या सरकार आ गई, अब की बार भी काम करें। की बार भी काम? जी जी। योगी सरकार कैसी लगी आपको? अच्छी नहीं लगी। नहीं लगी? नहीं। मतलब क्यों अच्छी नहीं लगी? कोई खास वजह होगी कि क्यों अच्छी नहीं लगी? सब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे है, अधिकारी इसमें जो है लिया नहीं पड़ता जनता के लिए। समाज मुस्लिम पर का कार्ड खेलते हैं, इसलिए आपको अच्छी नहीं लगी? जी। तो आपको क्या लगता है कि किन किन चीजों पे बात होनी चाहिए आपके गांव के लिए, आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए? यहाँ तो विकास पे ये बात हो गए, उससे अलग किसी चीज पे कोई बात नहीं होती। विकास पे ही बात होनी चाहिए। कैराना के गांव में हम मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ गांव का माहौल है, क्या नहीं है, और किस पार्टी को लोग समर्थन देने की मन बना रहे हैं जो है। क्या नाम है सर आप? तासिम है जी। लग रहा है कुछ विकास पहुंचा है आपके विधानसभा क्षेत्र तक? नहीं जी, कोई विकास नहीं पहुंचा। क्या वजह रही? मतलब विधायक को काम नहीं करने दिया गया, सांसद नहीं कर पाया, क्या वजह थी? नहीं, विधायक तो करने का नंबर ही नहीं आने दिया जी, उस पर मुकदमे इतने डाल रखे बेचारे पे। और दूसरी बात है, विकास तो जी यहाँ जो हुआ है वो हिंदू मुस्लिम का हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो लोगों ने मतलब आसपास के ही लोगों में खटास पैदा करने का काम? हाँ जी, हाँ बिल्कुल यही करा जी। अहम मुद्दे क्या हैं आपके इलाके के? अहम मुद्दे यही है जी, बस पलायन के मुद्दे उठावे हैं, और वो है नहीं कहीं भी। पलायन का मुद्दा कहीं पे भी कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है बिल्कुल। कौन थे वो लोग जिन्होंने पलायन का मुद्दा बनाया, भुनाया, पलायन के मुद्दे को बिल्कुल एकदम ऐसा कर दिया कि यहाँ कैराना मतलब पलायन? यो जो है जी भाजपा के थे, बाबू हुकम सिंह जी जो थे, उन्होंने करा जी मुद्दा खड़ा, और किसी ने नहीं करा। अब उनकी लड़की ही चुनाव लड़ रही है यहाँ से विधायकी का, है कि उन पर भरोसा थोड़ा बहुत दिखाएंगे आप? नहीं जी, हम तो नाहिद के वोट देंगे, उसके नहीं देते न, बिल्कुल उस पे न, उस पर भरोसा है हमें बिल्कुल भी। गठबंधन पे भरोसा है? जी हाँ, गठबंधन में पूरा भरोसा है। मतलब कब ये भरोसा बना आपके अंदर कि हाँ गठबंधन ज्यादा बेहतर है? ये तो पहले से बन रहा जी, जब से गठबंधन हुआ जब तक भरोसा है जी। बीजेपी पर क्यों नहीं है भरोसा? बीजेपी ने कोई ऐसा काम ही नहीं करा जो उस पर भरोसा कर ले। अच्छा जी। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, योगी सरकार कह रही है हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। लो तो जी, हम कह तो सब हम नंबर 1 बना देंगे। हमारी साइकिल ने भी मुख्यमंत्री छोड़ प्रधानमंत्री बनवा दो जी। हम भी कहेंगे इस बात पे यकीन कर लो हमारा, ये भी हम भी करें इनते। पिछली बार हमें करा इन पे यकीन भी ये कर लो, और प्रधानमंत्री बना दो, यकीन कर लो हमारे पे। यकीन कर लो। क्यों भाई साहब, अगर मैं बात करूं, अगर मुझे पता है चुनाव नज़दीक है, लोगों में उत्साह है वोट डालने को लेकर के, कोई समाजवादी पार्टी को जिताना चाह रहा है तो कोई बीजेपी को, लेकिन एक सवाल इन भाई से ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि रोजगार किन क्षेत्र में आपके हो सकता है, अगर आसपास में बात की जाए, कोई राजनेता आपसे पूछे कि हम कैसे आपको रोजगार दें, तो कुछ है आपके पास ऐसी चीजें? फैक्ट्रिया सर, फैक्ट्रिया। अगर फैक्ट्रियाँ खुलती तो रोजगार मिलेगा, पैदा होंगे। उसमें पढ़े लिखे भी जो अनपढ़ है सर, उसमें सारे उसमें सेलेक्ट हो जाएगा, भी मौका मिलेगा। मौका सबको मिलेगा जी उसमें जी। और हमारे कैराना में गृह मंत्री आई जी, हमें खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि गृह मंत्री आए, लेकिन मिलके जिस आदमी पे गैंगस्टर का मुकदमा लगा रखा, यानी कि तो एक तरीके का बदमाशी बन गया, उसके खिलाफ हमारे कैराना में जो गृह मंत्री खुद घर घर पर्चा बांट के कैंपेन करके गए, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है जी हमें। मतलब आपके विधायक का काम गृह मंत्री कर रहे हैं? जी, उससे तो और मजबूती मिली जी हमें, उससे और ज्यादा मजबूती मिली जी। वोट बैंक बढ़ा जी, ऑटोमेटिक बढ़ेगा जी। अगर कोई बदमाश है और जो हमारे देश का गृह मंत्री उसके खिलाफ आके कोई कैंपेन या कोई घर घर पर्चा बांट रहा हो, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सके जी। अगर वो बदमाश है, अगर वो
अगर वो बदमाश है तो जनता उससे नाखुश मिलेगी, अगर नाखुश है तो उससे वोट नहीं मिलेंगे। अगर डरी तो था जब भी तो घर घर कैंपेन करके गए, ये नहीं मानता तो इंशाल्लाह यहाँ तो पॉपुलरिटी नाहिद हसन, हर आदमी नाहिद हसन है, उससे ज़्यादा वोट नहीं मिल सकते। हर आदमी नाहिद हसन पर भरोसा जिताने की कोशिश कर रहा है। भाई साहब बोलिए। देखो, पंजीट से मौजूदा प्रधान, जिला पंचायत सदस्य अखलाक प्रधान जी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी। भाई समाजवादी वाले तो लड़ा रहे हैं, सारा समर्थन एक तरफ है, तो उसी के हित में वोट जाएंगे। कांग्रेस का उठान है, प्रदेश में भी पांच राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में 4 राज्यों में बिल्कुल क्लियर कांग्रेस कैराना के पंजीट गांव में मौजूद थे। लोगों में काफ़ी उत्साह है चुनाव को लेकर के। यहाँ के गांव के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी, इनसे जानने की कोशिश करी कि कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो आपके भरोसे पर खरा उतर सकती है। तो ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर कहना था कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन यहाँ पर लोगों का भरोसा जीत पाएगा, और इस बार भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी को जिताने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।